बाकी लोग कहाँ बिजी हैं भाई आज? हम्म। तो बर्थडे पार्टी 12 बजे से होना चाहिए कि अभी 5 बजे से लगोगे मनाने तुम लोग हैं? माइक ओपन नहीं है? अब देखो ओपन है। तो तुम खुद से ओपन करोगे ना? ओपन है, देखो ओपन हुआ खुला। लाउड पे स्पीक तो किया हूँ मैं। इसमें ये वाला शिवांगी, वो कौन सी शिवांगी है? पुरानी वाली शिवांगी कि नई वाली शिवांगी? टाइप इन चैट बॉक्स। अच्छा। चलो, आज डिस्कस करते हैं रेनन कुलैसी फैमिली के बारे में। बेसिकली ये प्रैक्टिकल्स वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं। हाँ।
हाँ बोलो अब तुम लोग। क्या था, पुराने वाले हैं, नेम चेंज कर लेते हैं। कर चेंज कर लो, क्या उसमें सेकंड और थर्ड कर लो, उसमें क्या दिक्कत। हम्म, चलो। शिवांगी का कहना है कि सर जो लास्ट में जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स दे दिया करिए। मैं कहा ठीक है, पीडीएफ, हर पीडीएफ में हैंड रिटन नोट्स होगा पीछे वाले में। तुम लोग को सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स को ही एक्सप्लेन कर देते, क्योंकि वो आसानी से है भाई। फैमिली के अंदर 6 नंबर में वही छोटा वाला हैंड रिटन नोट्स ही लिखोगे तो नंबर मिलेगा। ये तो हम पीडीएफ फुल वगैरह उसका जो स्पीसीज वगैरह लगा देते हैं समझने के लिए। चलो क्लियर है ना पीडीएफ ये वाली। पीडीएफ क्लियर है ना बस। चलो देखो। देखो फैमिली रेननकुलेसी के बारे में थोड़ा बहुत ऐसे तुम लोग स्टोरी तरह से जानो। जो फैमिली रेननकुलेसी होती है ना, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होती है इंडिया में नहीं पाई जाती है। सिर्फ एक ही दो स्पीसीज है जो तुम्हें आप तुमको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश वगैरह या वेस्टर्न घाट्स वगैरह पे तुम्हें देखने को मिलेंगे। जैसे कि जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट होता है ना, उस कंडीशन में देखने को मिलती है। तो लगभग ये पूर्वी इलाका जो दिख रहा है तुमको, पूर्वी क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश आसाम वाले में, वहाँ पे रेनुनकुलस फैमिली के स्पीसीज ज्यादा पाए जाते हैं इनकेस बोला जाए तो। इसमें मोस्ट ऑफ द स्पीसीज होती हैं आउट ऑफ कंट्री पाई जाती है, यहाँ पे नहीं। जो टेम्परेट वगैरह जहाँ पे ठंडी वंडी वगैरह जहाँ थोड़ा ज्यादा पड़ती है, उस इलाके में थोड़ा सा ये ज्यादा पाया जाता है। रेननकुलेसी फैमिली, जिसको बटर कप फैमिली बोला जाता है। अब अगर एक बात करें तो मैं मैरी गोल्ड का फ्लावर तुम लोग ठंडी में देखे ही हो, तो एस्टेरियसी फैमिली का वो है। एस्टेरियसिस फैमिली का वो है। उसी से कुछ मिलता जुलता ही हमारा ये रेननकुलेसी फैमिली का फ्लावर होता है एकदम पूरी तरह से। तो गेंदा का फूल बोलते हैं ना गांव में, क्या बोलते हैं, गेंदे का फूल, येलो कलर का मैरी गोल्ड का फ्लावर। उसी से एस्टेरियसी फैमिली से ही कुछ मिलता जुलता है, रेननकुलेसी फैमिली का बिलोंग करता है ये पूरी टोटली। लेकिन इसके अधिकतर जो स्पीसीज होते हैं आउट ऑफ कंट्री ही पाए जाते हैं। समझ रहे हो। आप पहले इसके, किसी की माइक ओपन हुआ है क्या? कोई माइक ओपन किया होगा, देखो कौन किया। चलो तो इसकी बात करें रेननकुलेसी फैमिली के बारे में, तो ये एक बटर कप फैमिली है। इसको बटर कप फैमिली के भी नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो देखो ये क्या, पहले फ्लोरल फार्मूला को एक्सप्लेन कर देते हैं नोट्स का, फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग से पीडीएफ पे चलेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा कि तुम्हें ब्रैक्टिएट फ्लावर देखने को मिलेगा। ब्रैक्टिएट मतलब क्या होता है, जैसे तुमने तुम्हारे घर में अगर गुलाब का कोई प्लांट, मतलब गुलाब का फूल वगैरह 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 का प्लांट लगा होगा, तुम देखोगे ना जो डंडी होती है एकदम से जो स्टाक वाला होता है, जहाँ से सेपल पेटल लगी रहती है, डंडी आगे एक जगह जहाँ से स्टेम्स लगी रहती है, वहां पे छोटी छोटी लीव्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। उसी लीव को हम बोलते हैं ब्रैक्ट बोला जाता है। बच्चा क्या बोला जाता है? ब्लैक ब्रैक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रैक्ट बोला जाता है कि भाई चलो ये ब्रैक्टिएट फ्लावर है, क्या इन ब्रैक्टिएट फ्लावर है। इसी तरह रेननकुलेसी फैमिली में जब फ्लावर देखोगे, अभी स्लाइड दिखाएंगे, उसमें तुम्हें ब्रैक्ट दिखेगा, तो इसलिए हम बीआर से कह देते हैं कि चलो भाई ये ब्रैक्टिएट फ्लावर है। अब बात करते हैं फ्लावर में, तो तुम अभी कुछ देर पहले पीडीएफ में देखो इस तरह का फ्लावर दिख रहा था, मतलब एक्टिनोमार्फिक दो हिस्से में इसको डिवाइड किया जा सकता है, काट सकते हैं। इस तरह वो एक्टिनोमार्फिक हमारा शो करता है। अब इस सिंबल का मतलब तुम्हें पता है कि बाइसेक्सुअल, तो लगभग तुम्हें हर प्लांट में बाइसेक्सुअल देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। कैलिक्स इसमें क्या होते हैं, 5 इन नंबर होते हैं, वो सारे पॉलीसेपेलस होते हैं। अब ये देखो, इसका कहने का मतलब, पहले फ्लोरल फॉर्मूला को समझ लो, उसके बाद वो आसान हो जाएगा। अब कैलिक्स इन्होंने बोला 5, ठीक है, लेकिन ये 5 से इनफाइनाइट होता है इस फैमिली के अंदर, रेननकुलेसी फैमिली में। दो तीन तरह की स्पीसीज इसके अंदर पाई जाती है, तो किसी में 5 दिखता है, किसी में इनफाइनाइट होती है। क्या कैलिक्स बात कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली तुम्हें 5 दिखाया गया, हम नीचे भी यहाँ पे डिनोट किए हैं 5, और कैलिक्स भी 5। तो जो कैलिक्स हमारा 5 दिखाया गया है इसके अंदर देखो, तो ये देखो फ्री है।
अगर वो फ्यूज रहते तो वो ब्रैकेट में हो जाता, 5 को ब्रैकेट में कर दिया जाता, लेकिन वो पूरी तरह से क्या है कि वो फ्री है, तो इसका मतलब अब पॉलीसेपेलस की कंडीशन यहाँ पे आपको दिख रही है। पॉलीसेपेलस की कंडीशन आपको दिख रही है क्योंकि फ्री है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है। कोरोला भी आपका फ्री दिख रहा है, मतलब कि पॉलीपेटलस की कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। किसकी दिख रही है? तो पॉलीपेटलस की कंडीशन, पॉलीपेटल, पॉलीपेटलस की कंडीशन दिख रही है। ब्रैकेट में रहता तो वही गेमोसेपेलस या गेमोपेटलस की कंडीशन हम यहाँ पे बोल सकते थे। अब पॉलीसेपेलस मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से फ्री होना, मतलब उसका जो फ्लोरल डायग्राम बनाओगे तो वो भी फ्री ही दिखाओगे। तो इसमें देखोगे आपकी कैलिक्स भी पूरी तरह से फ्री है, और कोरोला भी पूरी तरह से फ्री है अंदर की तरफ। एंड्रोसियम तो भाई इनफाइनाइट है ही इसके अंदर। 5 से कम होगा तो पॉलीपेटलस। अरे पागल, पॉलीपेटलस क्यों होगा वो? अगर 5 से कम होता कैलिक्स तो पॉलीपेटलस होता नहीं भाई। पॉलीपेटलस मतलब ये होता है, जैसे कि ये पेटल की बात करो, पेटल मतलब अगर रेड वाला फ्लावर दिखाऊं तो इसकी कोई फ्लावर बता। इससे पहले मैं दिखा था हिबिस्कस रोजा सियामेक्सिस, जो रेड वाला पोर्शन था वो पेटल था। तो जब वो पेटल क्या होते हैं कि मतलब एक दूसरे से जैसे नहीं होता कि जैसे ये ओबरी है, ओबरी से ये ऐसे लगा हुआ है, तो मतलब फ्री है, तो ये पॉलीपेटलस होता है, मतलब जो फ्री होते हैं। अब गेमोपेटलस किसको बोलते हो? तो गेमोपेटलस वो 5 से नंबर पे नहीं डिपेंड करता है। अब गेमोपेटलस क्या होगा कि जब ये देखो गेमो कंडीशन में हो, गेमोपेटलस की कंडीशन में होगा कि जैसे ये ओवरी है, ओवरी से जब ये कोई पेटल लगा रहेगा तो ऐसे इसी पेटल्स वो जुड़े रहेंगे, मतलब ऐसे ऐसे लगा रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो वो गेमोपेटलस की कंडीशन होती है। और जब यही फ्री रहता है, यहाँ पे देखा जाए तो, यहाँ पे देखा जाए तुम्हें तो अगर ये फ्री रहा, सिर्फ अकेला है ऐसे, देखो ये अकेला है, अब इससे कुछ दूरी पे ऐसे लग गया हो तो ये पूरी तरह से फ्री है, इसके बीच में गैप है, तो फ्री रहता है, तो उसको पॉलीपेटलस बोलते हैं, पॉलीसेपलस बोलते हैं। सेपल अगर फ्री है तो पॉलीसेपलस, पेटल फ्री है तो पॉलीपेटलस। अगर वो दोनों फ्यूज रहते हैं, पेटल अगर भी फ्यूज रहता है तो गैमोपेटलस हो जाता है, सेपल फ्यूज रहता है तो गैमोसेपलस हो जाता है। समझ में आया? पॉलीपेटलस कहाँ नंबर पे जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो नंबर ऑफ पेंटामेरस टेट्रामेरस दिखा रहा है। जैसे कि 4 के नंबर में रहा, अगर वो फ्री है, जैसे कि अब यही हमारा क्या है कि अगर देखा जाए कैलिक्स मतलब क्या बोलते हैं, सेपल, सेपल यहाँ पे पूरी तरह से फ्री है तो बोलोगे पॉलीसेपलस होता है। अब यहाँ पे अगर नंबर की बात की जाए कि तुम्हें अगर फ्लावर का जो ऊपर वाला हिस्से में अगर 4 दिखा है, तो तुम ये कर सकते हो कि पॉली यहाँ पे लिखोगे कि कैलिक्स हमारा होता है 5, और यहाँ पे डैश लिख कर लिखोगे पॉलीसेपलस मतलब फ्री है। फिर उसके बाद बोलोगे कि अगर 4 रहेगा तो लिखोगे कि टेट्रामेरस है, मतलब टेट्रामेरस, उसका कैरेक्टर ये बताओगे कि वो टेट्रामेरस की कंडीशन में है। ये 4 या 5 के नंबर पे नहीं डिपेंड करता है पॉलीसेपलस गेमोसेपलस। पॉलीसेपलस मतलब होता है कि पूरी तरह से फ्री, पेटल मतलब सेपल पूरी तरह से फ्री, पेटल पूरी तरह से फ्री, तो ये पॉलीसेपलस गेमोसेपलस की कंडीशन होती है। समझ में आया? आगे बढ़े, टाइप करो चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कैलिक्स हमने तुम्हें बताया कि कैलिक्स इसमें पूरी तरह से फ्री है, ये देखो कैलिक्स पूरी तरह से फ्री और 5 के नंबर में, बिल्कुल सही। अब अगर बात करें कोरोला भी पूरी तरह से फ्री है यहाँ पे, हाँ कोरोला भी पूरी तरह से यहाँ पे फ्री है। जब कोरोला यहाँ पे पूरी तरह से फ्री है दिख रहा है आपके अंदर, तो अब ये भी 5 इन नंबर है तो फ्री है। देखो ये ज्वाइंटेड नहीं है, अगर ज्वाइंटेड रहा होता तो ये गेमोपेटलस की कंडीशन में आ जाता, लेकिन वो क्या है कि पॉलीपेटलस के कंडीशन में, मतलब वो पूरी तरह से फ्री है। अगर बात करते हैं किसकी बात करें, एंड्रोसियम की बात करें, देखो यहाँ पे एंड्रोसियम भी हमारा क्या है कि जुड़ा उड़ा तो नहीं है बिल्कुल ये, लेकिन ये पूरी इनफाइनाइट है, मतलब अनकाउंटेबल है। देखो यहाँ पे, और इसी के अंदर तुम्हें गाइनोसियम, जब ये इनफाइनाइट है तो इसी के ऊपर गाइनोसियम भी लगा रहेगा, तो गाइनोसियम भी पूरी तरह से फ्री है। तो इसी तरह ये छोटे 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 उससे दिखा दिया गया डॉट से कि भाई इसी में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों आ गए और पूरी तरह से इनफाइनाइट है, मतलब अनकाउंटेबल है, हम गिन नहीं सकते इसको। ठीक है, आगे बढ़े। तो यही था हमारा फ्लोरल फॉर्मूला, एक बार समझ लो फिर थियरी पे इसके चलते हैं। अब देखो अगर इसकी बात करें सबसे पहले, तो उसका वो 35 पे चलते हैं पहले।
35 पे चलो, अगर इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं सबसे पहले। सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर बात की जाए तो तुम्हें भी पता है कि किंगडम की बात की जाए यहाँ पे, तो किंगडम हमारा होता है, किंगडम हमारा प्लांट हो गया। प्लांट हो तो तुम्हें पता ही अच्छी तरह से कि किंगडम हमारा प्लांट हो गया। ओके, फिर उसकी बात करें सब डिवीजन के बारे में बात करें या डिवीजन के बारे में, तो ये एंजियोस्पर्म का प्लांट है। सब डिवीजन में एंजियोस्पर्म ही कर देते हैं। बात करें क्लास, तो हमारे क्या, ये डाइकोटिलीडन का प्लांट है। फिर ये सब क्लास कौन सी, पॉलीपेटालिया, और सीरीज हमारी थैल्मीफ्लोरी। रेनल्स से बिलोंग करता है, और रेनल्स मतलब कि रेननकुलेसी में, तो रेनल एल से जोड़ दे तो हमारा ऑर्डर रेनल्स हो जाता है, और एसी जोड़ देते तो रेननकुलेसी हो जाती है। तो हमारी ये रेननकुलेसी फैमिली का प्लांट। तुम लोग कॉपी में लिखना होगा तो ये लिखना, तो समझाने के लिए तुम्हें प्लांट्स वगैरह लगा देते हैं उसके अंदर। देखो अब बात करते हैं इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में। तो ये एक जो प्लांट होता है ये एनुअल होता है और पेरिनियल हर्ब्स होता है। तो एनुअल और पेरिनियल वर्ड से आप क्या समझते हो, इसको देखो। एनुअल मतलब क्या होता है कि कुछ जो प्लांट होते हैं एक वर्षीय प्लांट होते हैं, तो उसी को बोलते हैं एनुअल प्लांट, मतलब एक वर्षीय प्लांट होंगे जिनकी लाइफ टाइम होगी 1 वर्ष की होगी। और एक पेरिनियल हर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुवर्षीय प्लांट होती है, मतलब उन सबका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। और कुछ जो इसके अंदर जो रेननकुलेसी फैमिली के अंदर जो स्पीसीज होते हैं वो एक्वेटिक्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ये हैबिट और हैबिटेट था, सब लोग को समझ में आया। फिर बात करते हैं इसके रूट सिस्टम के बारे में। तो जो इसका रूट सिस्टम होता है वो बिल्कुल ब्रांच्ड होता है। क्या होता है कि वो ब्रांच्ड होता है। ब्रांच समझ रहे हो ना, ब्रांचिंग का मतलब क्या होगा। हाँ, ब्रांचिंग का मतलब। अब देखो, ब्रांच होगा और टैप रूट सिस्टम होगा। टैप रूट सिस्टम तो तुम्हें पता है कि जमीन के अंदर जितने भी रूट्स वगैरह पाए जाएंगे, ब्रांचिंग होगी, वो हमारी क्या होती है, टैप रूट सिस्टम होती है। तो इसके अंदर भी टैप रूट सिस्टम पाई जाएगी। अब बात करते हैं इसके स्टेम के बारे में। तो स्टेम इसका क्या होता है, हर्बेशियस होता है। क्या होता है, हर्बेशियस होता है। अब तुम्हें हर्ब और इरेक्ट कोई पूछ रहा था कल हमसे कि इरेक्ट का मतलब क्या होता है। तो इरेक्ट मतलब होता है बिल्कुल जो सीधा हो, एकदम स्ट्रेट। तो सीधा वाला पोर्शन, जैसे हमारी बॉडी का इरेक्ट, इरेक्ट पोर्शन अपनी बॉडी को एकदम इरेक्टिबल बोलते हैं ना, कि एथलीट्स वगैरह स्पोर्ट्समैन वगैरह बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी इरेक्ट है पूरी तरह से, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल तो नहीं, इरेक्ट बोलते हैं, मतलब सीधा हुआ। तो इसी तरह जब भी कोई पूछा जाएगा कि ये प्लांट हमारा इरेक्ट होता है, हर्बेशियस होता है। हर्ब और सर्ब्स में क्या अंतर है, किसी ने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड सर्ब। तो सर्ब्स क्या होती है कि जो झाड़ी की तरह होती है उसको सर्ब बोला, श्रब्स बोला जाता है। जैसे देखो, SHERB, श्रब्स वगैरह मतलब जो झाड़ी की तरह दिखे। मतलब ये बोला जाता है कि अगर कोई श्रब्स की वर्ड मीनिंग आ जाती है जिसके अंदर, अब जैसे हम कल बताए थे सोलेनेसी फैमिली में क्या हर्ब्स या श्रब्स के बारे में आया था, तो मतलब ये कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें झाड़ियों की तरह भी दिखता है। हर्ब्स में क्या होता है, हर्ब्स से आप क्या समझते हो कि हरे भरे जितने होते हैं उसको हर्बेशियस बोला जाता है। तो अभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि हर्बेशियस है तो मतलब ये हरे भरे प्लांट है। और श्रब्स पूछा जाएगा तो श्रब्स मतलब कि झाड़ी में, झुंड में, झाड़ियों की तरह होते हैं। तो इस तरह से होता है कि इसका कैरेक्टर जो होता है, लीफ स्टेम वगैरह कैसा दिख रहा है। हर्बेशियस से मतलब कि आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कि हरे भरे प्लांट तो आपको देखने को मिलेंगे। और श्रब्स अगर रहेगा तो श्रब्स में आप समझते हो कि हर प्लांट मतलब क्या होता है कि वो थोड़ा सा छोटा प्लांट होता है। हर्बेशियस क्या होता है, छोटा प्लांट होता है और थोड़ा सा हरे भरे प्लांट होते हैं। लेकिन श्रब्स जो होते हैं वो बड़े बड़े प्लांट होते हैं और झाड़ियों में रहते हैं। तो हर्ब और श्रब में आपको होप आप लोगों को सबको डिफरेंस समझ में आएगा कि हर्बेशियस और या श्रब किसको बोलते हैं। श्रब्स क्या होते हैं, थोड़ी छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटा, थोड़ा छोटा होता है। और श्रब्स थोड़े क्या होते हैं, वो झाड़ियों की तरह होते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें क्या हो रहा है कि स्टेम जो हमारा हर्बेशियस है मतलब कि छोटे छोटे प्लांट है और लगभग लगभग हरे भरे प्लांट है। और कुछ जो प्लांट होते हैं एक्वेटिक में पाए जाते हैं। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, सीधा है, एकदम सीधा। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, सीधे होते हैं एकदम इरेक्ट। कोई भी प्लांट होगा मतलब कि सीधा होगा, जिसकी ग्रोथ होकर सीधी हो रही है। हाँ, हाँ, खड़ा रहना, सीधा खड़ा रहना, उसी को बोलते हैं इरेक्ट बोला जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े। लीफ हमारा क्या होता है, अल्टरनेट और सिंपल होता है। अल्टरनेट और सिंपल होता है, तुम्हें पता कि सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल लीफ होती क्या होती है कि उसमें कोई छेद वेद वगैरह ना पाया जाए, और कोई टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर ना हो, या कोई जालीदार लीफ वगैरह नहीं पाई जाती हो। एक सिंपल लीफ होती है ना, सिंपल लीफ को देखोगे तो एकदम पता चल जाएगा तुम्हें। तो हमारे जो इसकी लीफ की बात करें तो एकदम बिल्कुल एक सिंपल लीफ पाई जाती है इसके अंदर। द इन रेननकुलस लीफ हाईली डाइसेक्टेड, सो द टू टाइप ऑफ लीफ। तो इसमें दो तरह की लीफ दिखती है, एक रेटिकुलेट वेरिनेशन भी दिखा जाता है इसके अंदर। ठीक है,
रेटिकुलेट वर्नेशन देखने को मिलता है। जैसे लीफ में कटे फटे ना हो ना, जो कटे फटे लीव्स वगैरह नहीं होते हैं, जो नहीं होते उसको बोलते हैं सिंपल लीफ होते हैं। ठीक है। और रेटिकुलेट मतलब होता है जालीदार। अगर आपसे कोई पूछेगा रेटिकुलेट मतलब क्या होता है, रेटिकुलेट लीफ, तो वो हमारा होता है जालीदार होता है। मतलब अगर कोई लीफ देखोगे तुम्हें नेट लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेंगे उसके अंदर। तो इसके पहले वाली फैमिली जो हमारी कॉन्वोलेसी फैमिली थी, उसमें रेटिकुलेट वरानेशन देखने को मिल रहे थे। मतलब वहां पे किसी भी प्लांट के लीफ में तुम्हें रेटिकुलेट वरानेशन मतलब जालीदार लीफ वगैरह देखने को आपको मिल सकती है। होप सबको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़े। चलो, अब बात करते हैं इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो इसके इन्फ्लोरेसेंस जो होती है वो साइमोस टाइप का होता है। सॉलिटरी एक्सिलरी टर्मिनल। अब सॉलिटरी एक्सिलरी में मतलब क्या होता है कि कोई भी जो फ्लावर लगा रहता है, बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ एक ही एकदम मतलब सिंगल स्ट्रेट एक ही प्लांट लगा रहा है। जैसे कोई एक ब्रांचिंग है, सिर्फ एक ही प्लांट लगा रहा है, ऐसे एक ही एग्स मतलब एक ही टर्मिनल पे लगा रहा है, तो उसको सॉलिटरी एक्सिलरी बोला जाएगा। लेकिन नहीं, अगर दूसरा अगर बात की जाए साइमोस और इन्फ्लोरेसेंस, तो एक ही जगह से कई सारे निकल जाते हैं, तो बात दूसरी हो जाती है। और साइमोस और रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में आपको हम डेफिनेशन बताए थे। देखो क्या होता है साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस में, क्या होता है कि जो फ्लावरिंग होती है वो बिल्कुल उसकी मेन स्टेम पे लगी रहती है। और और मेन स्टेम पे लगने के बाद साइमोस टाइप में क्या होता है ना बच्चा, साइमोस अगर ध्यान से शिवांगी समझो, साइमोस टाइप में क्या होता है कि मेन एक्सिस से फ्लावर अगर लगता है, ठीक है, मेन एक्सिस पे अगर कोई फ्लावर लगा, ठीक है, जब कोई फ्लावर लगा तो यहाँ से अब ग्रोथ रुक जाती है इसकी। मतलब ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ की बात करो तो यहाँ से स्टॉप हो जाता है। तो जब फ्लावर्स लग गई और वहां से मेन एक्सिस से फ्लावर लग गई, अगर वहां से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, कोई फ्लावर देखोगे। लेकिन रेसिमोस टाइप में क्या होता है कि अगर यहाँ पे फ्लावर लग गई तो ढेर सारी को ब्रांचिंग बनाता है, और भी आगे उसकी ग्रोथ होती जाती है। तो जो ग्रोथ होती जाती है उसको बोलते हैं रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। जहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है उसको बोलते हैं साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसके फ्लावर के बारे में। तो डिस्कस कर ही चुके थे इसके फ्लावर के बारे में कि जो इसका फ्लावर होता है वो ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये तो सारा आपने डिस्कस किया है कि ब्रैक्टिएट फ्लोरल फॉर्मूला में एक क्लियर हो गया था कि ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और चारों वर्ड्स प्रेजेंट है, एंड्रोसियम गाइनोसियम अगर दिख रहे हैं तो ये सारे कंप्लीट फ्लावर है। यहाँ पे देखो कंप्लीट फ्लावर किया तो ये फ्लावर कैसा होता है, यहाँ पे कटा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे। और पीडीएफ में लिखते देखो वहां पे है, क्योंकि देखो वहां पे लिखा हुआ पेंटामेरस। मतलब तुम्हें फ्लावर जो तुम्हें देखने को मिलेंगे वो पेंटामेरस देखने को मिलने वाले। तो फ्लावर हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, पेंटामेरस मिलेगा और हाइपोगाइनस मिलेगा। हाइपोगाइनस कंडीशन मतलब क्या है कि जो हमारी ओवरी है उसके नीचे सेपल और पेटल सारे अरेंज रहने वाले। ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से क्या हुआ, सुपीरियर ओवरी हुई, क्योंकि सारे इसके नीचे हैं, क्योंकि भाई ये खुद महाबली है, बाहुबली है, बाहुबली के नीचे सारे लोग हैं। और ये हमारा क्या दिख रहा है, हाइपोगाइनस से कंडीशन। होप सबको क्लियर हो गया होगा। देखो ये क्या है ना कि अब तुम्हें हम एक ही लास्ट ये हैंड रिटन नोट से इजीली समझा सकते हैं रेनोक्लेस फैमिली को, लेकिन उसमें 36-37 पीडीएफ लगानी पड़ती है ढूंढ ढूंढ के। हाँ। अब आगे चलो बात करते हैं। अगर फ्लोरल फार्मूला तुम्हें ध्यान दिया होगा तो कैलिक्स मैंने बताया था कि वो पॉलीसेपलस का कंडीशन है। मतलब सेपल, कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। पॉलीसेपलस का कंडीशन है, मतलब क्या बोला था मैं, ये फ्री है। पॉलीसेपलस मतलब होता क्या होता है कि फ्री होता है बच्चा। और ये इम्ब्रिकेट, जो अब देखो अरेंजमेंट की फ्लावर की बात करें कैसे अरेंज था, तो इम्ब्रिकेट, जैसे कि अगर आपको पीछे करके हम आपको दिखाएं इम्ब्रिकेट कैसे बोल सकते हैं। एक बार हम एस्टिवेशन के क्लास एक अच्छे से लेंगे। देखो इम्ब्रिकेट मतलब क्या होता है कि देखो अब बालवेट रहता तो सेम एक्सिस पे रहते, लेकिन ये इम्ब्रिकेट है। मतलब एक पूरी तरह से बाहर यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे पूरी तरह से अंदर दिखेगा, बाकी एक अंदर एक बाहर, बाकी एक अंदर एक बाहर, बाकी एक अंदर एक बाहर आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग आपको कैलिक्स में भी इम्ब्रिकेट देखने को मिलेगा और कोरोला में भी इम्ब्रिकेट देखने को मिलने वाले हैं। कुछ में क्वेनिकल भी मिलते हैं। ठीक है। इम्ब्रिकेट यहाँ पे दोनों में देखने को मिलने वाले हैं। तो जब भी ये बनाओगे 5 के नंबर में बनाओगे तो एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ कर दोगे, बाकी जो होगे एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर करके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दोगे। जो इम्ब्रिकेट का एस्टिवेशन स्ट्रक्चर होता है, एक बार प्रैक्टिस कर दोगे एस्टिवेशन का तो इजी में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। कैलिक्स हमारा क्या था, पॉलीसेपलस फ्यूज था, बाकी समझ सकते हो यहाँ पे। कोरोला की बात करें तो ये पॉलीपेटलस की कंडीशन होती है। अब भाई कोरोला को पेटल बोलता है तो उसी से बोल दो, फ्री है तो पॉलीपेटलस, अगर फ्यूज है तो गैमोपेटलस। यही कैलिक्स में बात करें तो सेपल बोला जाता है उसको, तो कैलिक्स सेपल बोलोगे। अगर फ्री सेपल है तो उसको बोलोगे पॉलीसेपलस, अगर फ्यूज है तो गैमोसेपलस बोला जाएगा। आगे बढ़े। अब बात करते हैं एंड्रोसियम हमारा इनफाइनाइट था और गाइनोसियम भी हमारा इनफाइनाइट था। तो उसमें हम कैसे करते हैं उसको ध्यान देखो।
अब देखो यहाँ पे एंड्रोसियम की बात की जाए तो ये इनफाइनाइट इन स्टेमन होता है भाई। एंड्रोसियम में क्या काम करते हो, स्टेमन वगैरह जो होता है उसी को ना, एंथर वाला जो पोर्शन उसी को काउंट करते हो कितना, तो अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए आप बोल देते हो कि सर ये इनफाइनाइट है। पॉली एंड्रस होगा, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट हो तो पॉली एंड्रस पाया जाएगा। डायथिकस मतलब कि डबल के फॉर्म में ऐसे दिखेगा, डायथिकस दिखने वाला है। बेसिफिक्स टू में दिखेगा, बेसिफिक्स मतलब कि यहाँ पे जब वो बेसिफिक्स मतलब क्या, डायथिकस है तो उसके बीच में ऐसे जुड़ा रहेगा, उसी को हम बोलते हैं बेसिफिक्स। और लगभग लगभग ये बड़े बड़े दिखते हैं। तो ये हमारा एंड्रोसियम की कहानी थी कि ये इनफाइनाइट इन नंबर होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, और डाइथिकस मतलब डबल के फॉर्म में रहेंगे, और बेसिस फिक्स्ड होते हैं। तो ये सब, ये तो नॉर्मल चीजें, नॉर्मल वर्डिंग से आपको क्लियर हो जाएगा, ये सब में लगभग ऐसे ही पाए जाते हैं। गायनोसियम की बात करें तो ये भी हमारा इनफाइनाइट मतलब कि मल्टी कार्पेलरी है, और इसके अंदर जो ओवरी होता है वो सुपीरियर होता है। अब यहाँ पे सुपीरियर तो कर ही सकते हो ना, जैसे हाइपोगाइनस है तो भाई ओवरी भाई हमारा बाहुबली है, इसके नीचे सेपल पेटल है तो सुपीरियर है, एक तरह से भारी भरकम है। तो हमारा ओवरी हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, सुपीरियर कर सकते हो, इनफाइनाइट या मल्टी कार्पेलरी बताया जा सकता है इसके अंदर। प्लेसेंटा हमारा मार्जिन होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन से क्या समझ सकते हो, जो ओब्यूल होता है वो बेस से अटैच होता है। जैसे सपोज दैट क्या है कि अगर कोई ओब्यूल है, अगर वो बेस से अटैच है, बेस से ऐसे ऐसे अटैच है बेस से, तो जब वो बेस से अटैच होता है तो उसको मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोला जाता है, या बेसल प्लेसेंटेशन, सॉरी बेसल प्लेसेंटेशन मार्जिन पे जो रहेगा, मतलब सॉरी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। कोई अगर मार्जिन पे प्रेजेंट रहेगा तो उसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलता है, कोई अगर उसके बेस पे प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन बोला जाता है। तो इसके अंदर गायनोसियम के अंदर मार्जिनल और बेसल प्लेसेंटेशन दोनों ही पाए जाएंगे, और ये मोनोलॉक्यूलर ओब्यूल पाई जाएगी। सबको क्लियर है? आवाज क्लियर है, बोलो। तो ये था इसकी कहानी, स्टोरी लाइन थी। अब आप अगर आप थोड़ा बहुत अब देखते जाओ वहां पे पीडीएफ को, स्टार्टिंग से क्या है कहानी क्या नहीं है, फ्लावर को देखते जाओ, पहचानते जाओ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में वैसे रेननकुलेसी फैमिली का मिलेगा नहीं, ये थियरी में मिलेगा। मेन तुम्हें जो जरूरत है तुमने जान गया, अब थोड़ा सा आउटलाइन देखते जाओ क्या है किसके अंदर क्या है। जाहिर सी बात है रेननकुलेसी फैमिली है तो उसके अंदर 3-4 फ्लावर तो तुम्हें देखने को मिलेंगे ही। वो कौन कौन से फ्लावर है जो इंडिया में पाए जाते हैं, कौन कौन से बाहर पाए जाते हैं, उसको ध्यान देना थोड़ा। श्रब्स क्या होता है, हर्ब्स क्या हो गया, सारा चीज एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। इरेक्ट क्या होता है, सारा चीज। ठीक है, कॉपी में जब तुम्हें लिखना होगा तो पीछे वाली जो पीडीएफ की जो 2 पेजेस लगे हुए हैं उसी को कॉपी में नोट्स में नोट करना, ये तो समझाने के लिए लगाए गए। चलो देखो बात करते हैं रेननकुलेसी फैमिली के बारे में। तो आपको पता था ये डाइकॉटिलीडॉन होते हैं। अब एकदम आउट एक एक लाइन वन वर्डिंग में चलेंगे, डाइकॉटिलीडॉन, पॉलीपेटली, थर्मीफ्लोरी और रेननकुलेसी, ये आपको पता है, बिल्कुल पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बात करते हैं डाइकॉटिलीडॉन क्यों होता है, तो उसकी कंडीशन भी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि रेटिकुलेट वेरिनेशन शो करता है, इसलिए डाइकॉटिलीडॉन। रेटिकुलेट मतलब वेरिनेशन मतलब क्या होता है कि जालीदार जो पत्तियां पाई जाती है वो रेटिकुलेट वेरिनेशन होती है। फ्लावर इसके अंदर क्या होता है, डाइकॉटिलीडॉन के लगभग पेंटामेरस। अब तक तुम्हें ध्यान देना कि जो भी फ्लावर फ्लावर तुम्हें देखिए उसके अंदर तुम्हें पेंटामेरस की कंडीशन दिखी है, मतलब तुम्हें सेपल तो नहीं पेटल देखो तो 5-5 के नंबर में थे, तो ये लगभग ये डाइकॉटिलीडॉन के कैरेक्टर के बारे में बताता है। पॉलीपेटल ही मतलब क्या होता है कि पेटल अगर फ्री रहते हैं, जिसको हम पॉलीसेपेलस बोला जाता है, पॉलीपेटलस बोला जाता है, उसी को पॉलीपेटली बोला जाता है। तो ये पॉलीपेटली का फ्लावर है जिसमें तुम्हें पेटल वगैरह फ्री देखने को मिलेंगे। तो रेननकुलेसी में आपने देखा सारे जगह पे पेटल फ्री ही दिख रहे थे। तो फार्मूले में भी देखा ये कोई भी ब्रैकेट में नहीं था, तो ये पॉलीपेटली या गेमोपेटली हो सकता है, हो नहीं सकता, ये होता ही है। थैलमी फ्लोरी की बात करें तो फ्लावर हमारा हाइपोगाइनस होता है, तो थैलमी फ्लोरी के कैरेक्टर में आ जाता है। और ये सारा बेसिक तो आप लोगों को क्लियर था इसके अंदर। कैरेक्टर बात करें तो ये हर्बेशियस प्लांट होता है, वही चीज की हाइपोगाइनस इसके अंदर पाई जाती है। सारा वही कैरेक्टर है कि कैलिक्स इसमें क्या होता है, पूरी तरह से कैलिक्स कोरोला फ्री होता है इसके अंदर। और स्टेमन मतलब एंड्रोसियम वगैरह इनफाइनाइट होता है, कोई काउंटेबल नहीं होता है इसके अंदर। तो ये सारा चीज आप जान चुके हैं। अब ऐसे आउटलाइन में चलते हैं। देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है रेनुकुलेसी में। एक में सॉलिटरी एक्सिलरी टाइप का और एक तरह में साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है कि सॉलिटरी एक्सिलरी का कैरेक्टर है ये वाला। यहाँ पे देखो ये किसकी बात हो रही है, पेटल की बात करें, देखो यहाँ पे पेटल आपको फ्री दिख रहा है। देखो ये आपस में जुड़े नहीं। अब जैसे कि कल वाली बात की जाए कॉन्वोलेसी फैमिली में, तो वो
फ्री नहीं थे, बिल्कुल ज्वाइंटेड थे। तो देखो यहाँ पे बीच में गैप है, ये पूरी तरह से फ्री है, तो दिखाने का मतलब यही था। स्टेमन देखो यहाँ पे, मतलब जो एंड्रोसियम की बात करें अनकाउंटेबल है, हम काउंट नहीं कर सकते। और ये देखो बेसिक फिक्स जो तुम्हें बताया डाइथिकस, वो देखो ऐसे डाइथिकस की कंडीशन यहाँ पे दिखा भी रहा है यहाँ पे, और अनकाउंटेबल भी दिखा रहा है, ठीक है। और ये डाइथिकस भी दिखा रहा है और बेसिक फिक्स्ड भी दिखा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो अच्छे से। फिगर में बस देखते जाओ, थियरी तुम्हें क्लियर है बस। ये इसका फ्लावर है, देखो दो पार्ट में, एक्टिनोमार्फिक है, दो पार्ट में हम काटा जा सकता है इसको, तो एक्टिनोमार्फिक है, ये देखो, ठीक है। तो इसमें बताया था ना कैलिक्स कोरोला में, तो ये जो सेपल पेटल है वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है उसके अंदर। सर जैसे जैसे सर एक दूसरे के ऊपर हो, जैसे एक दूसरे के ऊपर कैसे, क्या है एक दूसरे के ऊपर हो? एक दूसरे के ऊपर क्या हो वो तो बताओ, सेपल या पेटल क्या बोल सकते हैं, कुछ भी। सेपल पेटल की बात करो जो एक दूसरे के ऊपर हो, तो जब पेटल एक दूसरे के ऊपर हो ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना लेना देना, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें काउंट करने के पेटल कितने हैं, और ऊपर से होने का क्या मतलब है, वो कोई ना कोई एस्टिमेशन तो शो कर रहा होगा ना। एक दूसरे के ऊपर होगा तो मतलब एक बाहर होगा एक ऊपर होगा, तो इस तरह का किस में दिखेगा? तो या तो तुम्हें इम्ब्रिकेट होगा या बालवेट होगा या क्विनिकल होगा, तीन चार चार तरह के होते हैं, उसमें से कोई एक होगा। तो तुम्हें एकदम फ्लावर देखोगे एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वो ऊपर नीचे तो एस्टिवेशन देखते हैं कि किस तरह से है, तो उसी तरह का बनाते हैं हम फ्लावर। फ्री रहता है तो फिर फ्री में हम जोड़ते नहीं है उसको, ऐसे जोड़ते नहीं है उसको, ऐसे जोड़ते ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं जोड़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फ्री तो एस्टिवेशन देखने के लिए, वो तो नॉर्मल चीज है। अब चलो ये बात कर, देखो ये वाला जो फ्लावर है डिफेनिया का फ्लावर है एक तरह से। अभी हम फ्लावर अच्छे से दिखाएंगे थोड़ा। देखो कुछ एग्जाम्पल है जो रेननकुलेसी फैमिली के एग्जाम्पल है, देखो ये क्या एनिमोनॉन है, ये बाहर पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता है। क्लेमेटिस होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्लेमेटिस, और डेल्फिनियम जो है, डेल्फिनियम और क्लेमेटिस याद रखना, ये इंडिया में पाए जाते हैं, क्लेमेटिस और डेल्फिनियम। और ये जो तुम्हारा एनिमोन है वो बाहर पाया जाता है, और रेननकुलेसल बटरक्रॉप ये भी बाहर की तरफ पाया जाता है। ये सारे क्या है इस फैमिली के अंदर पाए जाते हैं प्लांट्स के नेम। कौन सी? क्लेमेटिस एंड डेल्फिनियम। डेल्फिनियम हमारा कौन सा था, वही जो क्या नाम है कि वायलेट कलर का था, वही डेल्फिनियम है। और ये क्लेमेटिस हमेशा व्हाइट कलर का पाया जाएगा, तो मैं अभी दिखाएंगे फ्लो डायग्राम, दोनों में डेल्फिनियम और क्लेमेटिस में डिफरेंस पता चल जाएगा। बाकी ये सब हमारे हैं उसी के कैरेक्टर, उसी के स्पीसीज है ये सारे सभी। और मुझे एमएससी एंट्रेंस की बुक लेनी है। ऑनलाइन कौन मंगाएगा, अभी से जाके 28 दिन बाद पेपर है, 28 दिन बाद पेपर है। हम्म। चलिए 2-3 काम हो जाएगा ना, चौक चलते हैं। हाँ देखो, लगभग इसमें 40 से 50 जेनेरा पाए जाते हैं इसके अंदर, और 2000 से लेके 1900 स्पीसीज पाई जाती है इसके अंदर। और ये टेम्परेट डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर सारा चीज पाया जाता है, हाँ। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल। ये रेननकुलेसी फैमिली का एक स्पीसीज है, ऑरिकोमस। तो ऑरिकोमस में भी देखो लगभग तुम्हें 5 दिख रहे हैं, और तुम्हें यहाँ पे जो इसके अंदर जो तुम्हें दिख रहा है एंड्रोसियम, ये इनफाइनाइट इन नंबर है, और गाइनोसियम भी तुम्हें इनफाइनाइट इन नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा सा जूम कर दो, तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, देखो ये देखो ये वायलेट कलर का जो तुम्हें फ्लावर दिख रहा है ना, पीछे कैसे चला गया भाई, ये डेल्फिनियम का प्लांट है, और क्लेमेटिस जो बताए थे, देखो ये ब्लू कलर का, कहाँ गया भाई, अभी वैसे पीछे, ये डेल्फिनियम का प्लांट है, ध्यान से देख लो। ये इंडिया में मिलता है, डेल्फिनियम का प्लांट है, डेल्फिनियम और क्लेमेटिस। तो डेल्फिनियम इस ये होता है वॉयलेट कलर का होता है। शिवांगी, शालिनी, छाया, विकास, संदीप, देखो ये डेल्फिनियम का प्लांट है। तो रेननकुलेसी में दो नाम कोई पूछ देगा ना, तो याद रखे रहना, एक डेल्फिनियम और एक क्लेमेटिस। कौन सी? डेल्फिनियम और क्लेमेटिस। तुम लोगों से कभी भी पूछ, तुम लोग जितने लोग हैं लाइव में तो पूछ सकते हैं कभी भी। तो कौन से हैं? तो एक डेल्फिनियम है और एक क्लेमेटिस है, जो भारत में पाई जाती है, ठीक है, इंडिया में। तो ये जो वायलेट कलर का तुम्हें दिखेगा वो हमारा डेल्फिनियम होगा, और व्हाइट कलर की हमारी क्लेमेटिस होगी। तभी व्हाइट कलर की दिखेगी, ये देखो क्लेमेटिस की प्लांट है, क्लेमेटिस गौरियाना।
ये किसके अंदर आती है? ये सारे स्पीसीज किसकी हैं? तो रेननकुलेसी फैमिली की स्पीसीज है। कौन सी? डेल्फिनियम और क्लेमेटिस गौरियाना। बच्चा फिर एक बार तुम लोग मन में बोल दो, क्लेमेटिस और गौरियाना बोल नहीं पाते हैं। डेल्फिनियम, डेल्फिनियम और क्लेमेटिस बोल लिए तुम लोग? से या नो? डेल्फिनियम और क्लेमेटिस। डेल्फिनियम तुम्हें वायलेट कलर का दिखेगा और क्लेमेटिस तुम्हें किस कलर का दिखेगा? व्हाइट कलर का दिखेगा। हो गया? बोल लिया मन में? बोलो भाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? वॉयलेट कलर का डेल्फिनियम है और ये हमारी थी क्लेमेटिस गौरियाना है। देखना व्हाइट कलर का है, ध्यान से देखना इसकी फ्लावर। ठीक है, पूरी तरह से ये फ्री दिख रहा है, तुम्हें आसानी से क्लियर हो गया होगा। और डेल्फिनियम किस कलर का दिखेगा? तो वॉयलेट कलर का दिखेगा। क्लेमेटिस व्हाइट कलर की दिखेगी। किस कलर की दिखेगी? व्हाइट कलर की दिखने वाली है। ये सारे कुछ स्पीसीज है कॉमनली प्लांट के, जैसे ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है? डेल्फिनियम है और ये हमारा था क्लेमेटिस, लेकिन लगभग व्हाइट कलर का शॉर्ट दिखता है, ये तो गलत दिखा रहा है, लेकिन व्हाइट कलर की दिखती है। पीछे वाली साइड सही थी। ये कुछ है देखो प्लांट जो भी पाई जाती है, नॉर्वेलिया और जेलेनिका। नार्वेलिया जेलेनिका का भी नाम याद रखना, ये भी भारत में पाई जाती है। नार्वेलिया, नार्वेलिया जेलेनिका। कौन सी? एक क्लेमेटिस का नाम याद रखना रेननकुलेसी फैमिली में, और एक डेल्फिनिया, और एक हमारा क्या है? नार्वेलिया जेलेनिका। कभी एक एक वर्ड वाले आंसर में पूछ दिया जाएगा प्रैक्टिकल में, रेननकुलेसी का कोई एग्जांपल बताओ तो क्या बता सकते हो? तो बता सकते हो ना। बाकी सोलेनेसी में धतूरा बता सकते हो, कनुलेसी में कुछ बता ही सकते हो सारा चीज। अब इसके अंदर बताया पूछा जाएगा तो बता सकते हो ना। तो मैं डेल्फिनिया है, क्लेमेटिस है और नार्वेलिया जेलेनिका है। नार्वेलिनिया, नार्वेलिया जेलेनिका। तो एक बार अपने वर्ड में मन में बोलो नार्वेलिया जेलेनिका और इसके स्ट्रक्चर को देखो। जल्दी बोलो। तो मतलब मेरे सामने मत बोलना, खुद से बोल लो क्या बोल रहे हैं। नार्वेलिया जेलेनिका, ये चारों वर्ड कभी भी हम पूछ सकते हैं, जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल है उन लोगों से। आगे बढ़े। श्रेयस, देखो ये पूछा जा सकता है, कोई पूछा जाता है, कोई क्या पढ़ा तुमसे, कोई पूछा है क्या बॉटनी पढ़ते हो, जरा क्लेसी फैमिली के स्पीसीज का नाम बताओ। तो नाम पता रहना चाहिए ना कौन कौन से हैं। नर्वेलिया जेनेनिका है, क्लेमेटिस है, डेल्फिनिया है। ठीक है, कॉपी में यहाँ पे लिख लेना तुम लोग एक जगह पे, नोट्स बनाना तो जो नोट्स बनाए पीछे उसके उसमें नहीं लिखा हो, लेकिन तुम लोग लिख लेना जरूर। अब देखो इसकी बात करें तो वही अब कैरेक्टर की बात शुरू हो गई। हर्बेशियस तरफ और एक्वेटिक प्लांट है, तो सारा चीज हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। लीफ में हम भी बता चुके हैं आपको कि अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट तो समझ रहे हो कि यहाँ पे लगा रहेगा तो इसके अल्टरनेट बिल्कुल रहेगा, सिंपल लीफ होगा। तो ये सारा चीज स्टिपुलेट वगैरह सारा चीज एक्सप्लेन कर चुके हैं। इनफ्लोरेसेंस की भी हम बात कर चुके हैं कि कौन सी सॉलिटरी, ये डेल्फिनिया का प्लांट है, यहाँ पे दिख भी रहा है तुम्हें। तो अब ये देखो एक डेल्फिनिया का प्लांट यहाँ पे दिखा तुम्हें, और ये वाला प्लांट कौन सा है अभी बताया ना तुम्हें। देखो ये वाला कौन सा प्लांट था? ये वाला था नार्वेलिया जेलेनिका। नार्वेलिया जेलेनिका है और डेल्फिनिया का प्लांट वहां पे एकदम विजिबल, क्लियरली विजिबल है स्लाइड में देखो तो यहाँ पे नार्वेलिया जेनेलिका, यहाँ पे दिखा नार्वेलिया जेनेलिका, नार्वेलिया जेनेलिका दिखा। आगे बढ़ते हैं चलो। ये देखो ये नॉर्मल जो जो भी तुमने पढ़ा उसका स्ट्रक्चर देखो, एलएसआ फ्लावर काटा गया तुम्हें, ये डाइथिकस तुम्हें एंथरलोप दिखा ही, और ये फ्लोरेसेंस डायग्राम है देखो, सारे फ्री है तुम्हें दिख रहा है। हाँ सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सबको नहीं दिख रहा है स्क्रीन? साले ने नहीं दिख रहा क्या? संदीप दिख रहा है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं विजिबल है बताओ। यस सर, दिख तो रहा है हमारे पास। चलो ठीक है, अरे नॉर्मल तुम्हें तो सब दिखाई दिए बच्चा लोग। ये देखो पैटर्न ऑफ फ्लावर है, ये तुम्हें क्या दिख रहा है कि बटर का कप तुम्हें दिखाने की कोशिश करें, दिख रहा है तुम्हारे में नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम चल रही होगी। आप देखो 5 के नंबर में तो सारा चीज वही चल रहा है। तो मेरे स्क्रीन को पिनअप करो, सारा चीज दिखेगा। शिवांगी या विजिट विजिबल? शिवांगी विजिबल है ना स्क्रीन? संदीप विजिबल है? विकास इज इट विजिबल, स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, दिख। शालिनी अब ना तुम कहीं हो, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसी वजह से नहीं दिख रहा। फ्लावर देखो जो चीज बताएं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक्टिनोमार्फिक,
हाइपोगाइनस, ये सारा चीज यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा है। स्लाइड में भी तुम्हें पूछा जाएगा कि ये किस कौन सा स्पीसीज है, तो क्या बताओगे? डेल्फिनिया कहाँ प्लांट है। ये कौन सी है, तो क्लेमेटिस है। तो इंडियन वाली हम लगाए हैं स्लाइड में, तो ढूंढ ढूंढ के तो थोड़ा ध्यान देना तुम लोग। क्लेमेटिस और डेल्फिनिया का प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये सारा चीज एक बेसिक है, तुम जानते हो। कैलिक्स की बात करें तो यहाँ से कैलिक्स पूरी तरह से फ्री होते हैं, पेटल भी 5 होते हैं, पॉलीपेटलस, पॉलीसेप्लस कंडीशन, ये सारा चीज तुम जान चुके हो। ये स्ट्रक्चर में तुम देख सकते हो कि ये क्या कंडीशन है, पॉलीसेप्लस, सारा चीज तुम्हें दिख जाएगा। और डायथिकस की स्ट्रक्चर तुम्हें दिख जाएगा। मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसको बोलते हैं वो भी तुम्हें दिख जाएगा, सारे विजिबल है इसके अंदर। तो ये नॉर्मल तुम पढ़ चुके हो। बेसिकली तुम्हें ये फ्लावर दिखाना था और याद कराना था कि किसको क्लेमेटिस बोलते हैं, और कौन से कलर वाले को क्लेमेटिस बोला जाएगा, और कौन से वाले को डेल्फिनिया, और एक तीसरा वाला था उसको बताना था। एंड्रोसियम आपको हम बताए थे कि एंड्रोसियम 5 हो सकता है या 5 से ज्यादा हो सकता है, तो लगभग इनफाइनाइट ही बताया गया था इसके अंदर, रेनकुलेसी फैमिली के अंदर। तो इनफाइनाइट ही पाया जाता है इसके अंदर। ये था। इसका एलएस भी आएगा क्या पेपर? नहीं, एलएस नहीं आता है, बस रेनकुलेसी फैमिली दे देता है कि एक्सप्लेन करो। तो आप रेनकुलेसी फैमिली को वो कर देते हो, या कभी पूछ देता है 3 नंबर वाले में कि रेनकुलेसी फैमिली के दो स्पीसीज या 3 स्पीसीज का नाम बताओ जो इंडियन वाले हैं, तो क्लेमेटिस डेल्फिनिया का नाम बता सकते हो। गाइनोसियम की बात करें तो मल्टी कार्पेलरी, मार्जिनल एक्सियल प्लेसेंटेशन था, ये सारा चीज तुम पढ़ चुके हो। फ्रूट फ्रूट हमारा क्या होता है, वेरी होता है, ये भी जानते हो अच्छी तरह से। तो नॉर्मल एक था, और यहाँ पे बेसिक आपको कलरफुल यहाँ पे दिखाए हैं। और मेन एक्सिस यहाँ पे सेपल पेटल कैसे अरेंजमेंट है, कैसे फ्री है, सारा चीज यहाँ पे दिखा हुआ। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम तो तुम्हें रेनकुलेसी में तुम्हें ये सारा चीज बताई थे। इसका फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल स्ट्रक्चर ये वाला ड्रॉ कर सकते हो और बना भी सकते हो। तो होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है शिवांगी, सब लोग को समझ में आया होगा रेनकुलेसी फैमिली को। एक बार तुम लोग क्या करना कि जो पीछे वाला नोट्स है उसको लिख लेना, फिर उसके कौन कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं उसको एक तरह से कॉपी में लिख लेना। कभी भी हम पूछ सकते हैं, और कभी भी तुम्हें वाइवा में पूछा जा सकता है वहां पे, और कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी हुआ है। तो वेल प्रिपेयर रहो इसके लिए, हाँ। ठीक है, समझ में आया? बोलो यस और नो। हाँ संदीप, कहाँ है हाथ खड़ा किए, बताओ। ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हो, हाँ। अगर कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। अच्छा, कोई तुम्हें पूछेगा पेटिलॉइड क्या होता है, तो पेटोलाइड अगर ग्रीन कलर का दिखेगा तो तुम्हें पेटोलॉइड बोलना है। चलो ठीक है, लीव कर जाओ फिर।